मृत्यु भोज ब्राह्मणों के द्वारा स्वयं के लिए भोजन के लिए बनाई गई क्रूति प्रथा है। ब्राह्मणों ने अपने लिए बनाई है, एक बहुत ही गलत है। तमाम प्रकार की ऐसी साथियों मृत्यु भोज को लेकर आपने ब्राह्मणों के प्रति नफरत फैलाने वाली बातें सुनी होंगी और आप सुनते भी होंगे। जैसे साथियों ब्राह्मण मृत्यु भोज से ही पल पुस रहे हैं, इनके भोजन कराने से ही पल पुस रहे हैं और ये प्रथा ब्राह्मणों ने ही बनाई है। समझना पड़ेगा साथियों। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बाजार में आजकल एक नई बीमारी फैल रही है, उसे कहते हैं ब्राह्मण फोबिया। और ये बीमारी उन लोगों में पाई जाती है जो शुद्ध ब्राह्मण विरोधी होते हैं और अपनी नाकामियों के लिए हमेशा ब्राह्मणों को कोसते रहते हैं। अगर इनके बच्चे पैदा ना हों तो ब्राह्मण जिम्मेदार, जाना बच्चे हो जाएं तो ब्राह्मण जिम्मेदार, इनकी पत्नी इन्हें छोड़कर घर छोड़ के भाग जाए तो ब्राह्मण जिम्मेदार। मतलब इनकी हर नाकामियों का, कमियों का जिम्मेवार ब्राह्मण है। ये बीमारी के लक्षण हैं साथियों। ये जो ब्राह्मण फोबिया है, इस बीमारी के लक्षण हैं। जिन लोगों में आपको ऐसे लक्षण मिल जाएंगे कि वो अपनी हर कमी नाकामी के लिए ब्राह्मणों को आपको कोसते अगर दिख गए तो समझ जाना कि इसे ब्राह्मण फोबिया हो गया है। और बिल्कुल साथियों मैं बताता हूँ इस ब्राह्मण फोबिया के इलाज के बारे में भी और मृत्यु भोज की जो प्रथा है उसके बारे में भी कि ये क्रूति भी है या नहीं है और ये कैसी है, कैसी प्रथा बनी। समझना पड़ेगा साथियों कि पहले के ज़माने में संचार नहीं था, फ़ोन नहीं थे, लोगों का इतना जल्दी एक दूसरे से कनेक्टिविटी के साधन नहीं हुआ करते थे। हर एक व्यक्ति के चाहने वाले दूर दराज के रिश्तेदार होते हैं। अब किसी भी घर परिवार में अगर शोक की घटना हो जाती है साथियों तो महीनों तक, कई समय तक लोग बाग, पहले जब पता चलता था महीनों तक तो आते जाते रहते थे। मतलब इससे क्या होता था साथियों कि घर का माहौल कई महीनों तक, लंबे समय तक एक दुख भरा बना रहता था और उस चीज़ से लोग बाग आगे नहीं बढ़ पाते थे। तो सभी लोगों ने, समाज के लोगों ने, एक समाज नहीं सर्व समाज के लोगों ने निर्णय लिया कि हम एक ऐसी तारीख और दिन तय कर सकें कि हमारे नाते रिश्तेदार, हमारे शुभचिंतक सभी आ सकें और उस दिन अपना शोक व्यक्त कर सकें। समझ रहे? अब चूंकि क्या होता है साथियों कि जब हमारे घर शोक व्यक्त करने के लिए हमारे शुभचिंतक, हमारे रिश्तेदार दूर दराज से आएंगे तो क्या हम उन्हें पानी नहीं पिलाएंगे? क्या हम उन्हें खाना नहीं खिलाएंगे? तो साथियों जैसे दिन तय किया गया ऐसे ही साधारण भोज जो होता है वो भोज तय नहीं किसी ने किया। ये व्यक्ति ने व्यक्तिगत, मतलब जिसके घर आए उसने अपनी इस जिम्मेदारी को लिया और लेना ही चाहिए। ज़्यादातर हमने देखा है साथियों कि जब किसी के घर पर ऐसा हो जाए तो अड़ोस पड़ोस वाले भी मदद देते हैं, खाना पीना हर एक तरीके से। तो बस एक ये व्यवहार बना लोगों के लिए, रिश्तेदारों के लिए अपने, कि भैया अब भूखा छोड़ी भगा दें यार, 100 किलोमीटर दूर से कोई मेरे घर आएगा तो क्या हम उन्हें पानी नहीं पिलाएंगे, खाना नहीं खिलाएंगे? अब आपको नहीं अगर खिलाना पिलाना है तो ये आपकी व्यक्तिगत मर्जी है साथियों। मृत्यु भोज कोई मतलब थोपी गई प्रथा थोड़ी है किसी पर। ये तो व्यक्तियों की व्यक्तिगत मर्जी है कि आपको क्या करना क्या नहीं करना। कुप्रथा तो लोगों ने स्वयं बनाया एक दूसरे को देख के कि अरे भैया उनने तो इनके घर में तो ऐसे ऐसे पकवान बनवा दिए, उनने तो ऐसा ऐसा करवा दिया, अब हम भी करेंगे, अब हम भी करेंगे तो हमारे खेत भी बिकेंगे। तो भैया कोई जबरदस्ती थोड़ी कर रहा है कि आप ऐसा करो। ये तो स्वयं के निर्णय है, करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो। आपके घर आया है कोई व्यक्ति, उसको क्या खिलाना पिलाना ये आपका निर्णय है, ना कि समाज का। न समझ रहे? ना ही ब्राह्मणों का। मतलब ब्राह्मणों के खाना पीना को लेकर वो लोग भी ज्ञान देते हैं जिनको खुद के लाले पड़े हुए हैं। समझ रहे? तो समझना पड़ेगा साथियों कि यह प्रथा कोई ब्राह्मणों के द्वारा या ब्राह्मणों के लिए बनाई गई प्रथा नहीं है। यह एक सामाजिक प्रथा है, समाज के द्वारा बनाई गई प्रथा है, व्यक्तियों की व्यक्तिगत निजी प्रथा है। किसे क्या करना है ये उसके स्वयं के निर्णय होते हैं। और अगर आपको लगता है कि अरे दूसरे लोगों की वजह से आप ऐसा कर रहे हैं तो भाई दूसरे मूर्खों की वजह से अगर आप कर रहे हैं तो उनसे बड़े मूर्ख तो आप स्वयं हैं। अब इसके लिए आप इस प्रथा का रोने लगो या फिर ब्राह्मणों को दोषी ठहराने लगो तो समझना पड़ेगा साथियों। और जो मैं कह रहा था ना कि ये जो ब्राह्मण फोबिया है, जो मानसिक बीमारी हुई है, इसका एक ही मात्र इलाज है साथियों, इस व्यक्ति के वीडियो को ध्यान से देखना, सुनना, समझना। और एक मत यही व्यक्ति है साथियों जो आपको ब्राह्मण फोबिया नाम की इस बीमारी से आज़ादी दिला सकता है। बाकी आप सभी से यही कहूँगा, समझदार बने, जागरूक बने, ना तो कभी धर्म विरोधी बने, ना ही कभी ब्राह्मण विरोधी बने। बिल्कुल।